भैया शब्द और नाली का पानी। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। हाथों में प्लास्टिक की बोतल उठता धुंधला उसमें मौजूद धुआं वस्तु का परिचय दे रहा था। उसने अपने चेहरे को ढक रखा। पता नहीं खुद को छुपाने की कोशिश थी उसकी या खुद छुपने की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर से या गुस्से से, यह तो वही जान। लेकिन इतना जरूर था कि आज उसने कुछ करने की ठान ली थी। शायद कुछ भयंकर, कुछ ऐसा भीभत्स कार्य जो वह करने जा रहा था, जो इंसानियत को हिलाकर रख देगा। उसके हाथ उस बोतल पर कस गए ताकि शरीर की कंपन से उसके हाथ से वो बोतल न छूट जाए। तभी उसे वो आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों के अंगारों ने दहकते शोलों का रूप अख्तियार कर लिया था। उसके कहे एक एक शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरने लगे। तुमने शक्ल देखी है अपनी आईने में? तिरस्कार का एक खंजर उसके सीने अंदर ही अंदर काट रहा था। अपमान का ये जहर उसकी आत्मा तक को मारने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल उसके सामने थी। आज के बाद ये अपना चेहरा आईने में नहीं देखेगी। उसने अपने आप से कहा। वो उसकी तरफ बढ़ा। वो बस वो करने ही वाला था जो वह सोच के आया था कि तभी वो हुआ जो नहीं होना था। उसके कानों में एक शब्द पड़ा, भैया। भैया, जो किसी अन्य लड़की ने अपने भाई को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन इस शब्द ने किसी को उसकी बहन की याद दिला दी और किसी अन्य की बहन के जीवन को नरक बनाने से बचा लिया। उसके हाथ से बोतल छूटी और ग्लुप की आवाज के साथ नाली के गंदे पानी में गिर गई। पानी का तो स्वभाव ही है किसी भी गर्म वस्तु को ठंडा करना, चाहे पानी साफ हो या गंदा। आज उस गंदे पानी ने उस तेजाब को ठंडा किया जो किसी लड़की के जीवन में वो भर सकता था, जिसे कोई भी साफ नहीं कर पाता। वो भी भीड़ में गायब हो चुका था। एक लड़की सही सलामत अपने घर जा रही थी। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि आज उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन हर लड़की की इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। हर बार ईर्ष्या के तेजाब को ठंडा करने के लिए कोई भैया नहीं बोलता। हर बार मन की गंदगी को धोने के लिए कोई नाली का पानी नहीं होता।